morning everyone. I hope you all are good at your home and enjoying this quarantine with your family very well. This video is for class 6 and the subject time is social. Here we start it with the geography. The first chapter of the geography is the earth and the solar system. As we all know that earth पर हम रहते हैं and earth is present in our solar system, right? So let's start it, the chapter. First of all I want to say that stars, तारे जो कि हम हर रात को हमारे आसमान में देखते हैं. A group of stars is called constellation. एक समूह स्टार का एक ग्रुप, इसको हम बोलते हैं constellation. Millions of stars form a galaxy. इसी तरह से अगर स्टार्स को हम मिलियंस की मात्रा में देखें तो ये गैलेक्सी कहलाता है. Several thousand galaxies form a cluster. इसी तरह से काफी सारी गैलेक्सीज मिलके बनाती हैं एक क्लस्टर और काफी सारे क्लस्टर्स मिलके बनाते हैं सुपर क्लस्टर. इसी तरीके से निर्माण होता है यूनिवर्स का. यूनिवर्स इसी तरह से बनता है. जहां हम रहते हैं हमारा सोलर सिस्टम, राइट. हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा. सो लेट्स स्टार्ट द सोलर सिस्टम हियर. एज वी ऑल नो दैट सोलर सिस्टम को हम सन की फैमिली, सन का परिवार भी कहते हैं. यहाँ पे हम काफी सारे प्लैनेट्स को देखते हैं, लाइक अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड सो ऑन, एज यू नो दैट, राइट. So let's start it with the sun. Sun is a star, all we know that. ठीक, sun एक ऐसा सोर्स है जिससे अर्थ को लाइट और एनर्जी मिलती है. मेन सोर्स ऑफ द अर्थ विच गिव इट लाइट एंड एनर्जी. सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम. सन हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है. The light from the sun travel to the earth in about 8 minutes and 20 seconds. सन की रेस को अर्थ तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स तक का टाइम लगता है. काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर सन एक स्टार है तो वो हमें रात में क्यों नहीं दिखता है, दिन में क्यों दिखता है. इसका रीजन भी ये है कि सन एक ऐसा स्टार है जो कि काफी ह्यूज है और काफी एनर्जेटिक है, काफी एनर्जी और गैसेस से बना हुआ है, जो कि रात में नहीं दिखता. और ये अर्थ के काफी पास है, इसलिए हमें मॉर्निंग में दिखता है. बाकी स्टार्स हमें नाइट में ही विजिबल होते हैं. नाइट में स्टार्स की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार जो कि स्काई में होता है उसके हम पोल स्टार कहते हैं. इट इज कॉल्ड द नॉर्थ स्टार ऑल्सो बिकॉज इट अपीयर्स टू रिमेन स्टेबल इन इट्स ऑल डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल. इट हैज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट. ये एक ऐसा तारा है, एक ऐसा स्टार है जो कि नॉर्थ साइड ही रहता है, नॉर्थ पोल को ही शो करता है. अगर हम रात में कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो हमें ये जो स्टार है, नॉर्थ स्टार है, ये काफी हेल्प करता है नाइट ट्रैवलिंग के लिए. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि अ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन एक इमेजनरी फॉर्म है, इमेजनरी लाइन्स है जो कि हम फॉर्म करते हैं, जो कि एक शेप बनाता है. इसके शेप्स कुछ इस तरीके से बनते हैं, लाइक उर्जा मेजर, ग्रेट बियर एंड सप्तऋषि. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट द प्लैनेट्स. द वर्ड प्लैनेट मीन्स द वंडर. A planet is heavenly body that move around a star. एक प्लैनेट एक ऐसी चीज है जो कि स्टार यहाँ पे हमने लिया है सन के आसपास रोटेट करती है, राउंड करती है. There are 8 planets in our solar system, namely Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Pluto is considered, but now it is not available in our solar system. The planets can be classified into two categories, inner planets and outer planets. The inner planets are also called terrestrial planets. Mercury, Venus, Earth and Mars are the inner planets. The inner planets are rocky. And the definition of the outer planet is, the outer planets are made up of gas. They are called gaseous planets. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune all be the outer planets. Now we have some characteristics of a planet. First, planet don't have the light of their own. Planet की खुद की अपनी कोई लाइट नहीं होती है. They are all made up of spherical in shape में ये सब spherical होते हैं. Most of them have satellite. For example, the moon is a satellite of the earth. काफी सारे प्लैनेट्स के पास अपना खुद का एक सैटेलाइट होता है. जैसे कि अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ के पास सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, जो कि अर्थ के आसपास रोटेट करता है. They revolve around the sun. Each planet takes a different types of complete one revolution. The Earth takes 365 days. Mercury takes 88 Earth days, and Jupiter takes 12 Earth days years to do that.
सारे प्लैनेट्स अर्थ के आसपास रिवॉल्व करते हैं। अर्थ को पूरा एक रोटेशन, सन का एक सर्कल रोटेशन करने में 365 डेज लगते हैं। इसी तरीके से मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं, सॉरी, एंड जुपिटर्स कंप्लीट 12 अर्थ ईयर्स टू डू सो। The path followed by the planet to revolve around the sun is called an orbit. जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के आसपास, सन के अराउंड, उसको कहते हैं ऑर्बिट। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द अर्थ, द यूनिक प्लैनेट। अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ अभी तक साइंटिस्ट के मुताबिक जो भी जीवन है, जल और जीवन है, वो सिर्फ अर्थ पे ही पाया गया है और किसी भी प्लैनेट पे नहीं पाया गया है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। प्रेजेंस ऑफ सुटेबल एटमॉस्फेयर, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी रहने लायक है, यहाँ पे जीवन पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ सुटेबल टेम्परेचर सपोर्ट लाइफ फॉर्म, ऐसे सुटेबल टेम्परेचर है जहाँ पे जिंदगियां रह सकती हैं, कोई भी सर्वाइव कर सकता है। The Earth was born around 4.6 million years ago. The simplest and the earliest life forms began in the 3.5 billion years ago. Earth का जन्म अगर हम देखें तो वो कम से कम 4.6 बिलियन सालों पहले हुआ था, लेकिन यहाँ पे जीवन पाया गया है 3.5 बिलियन ago. अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा 75% है और बाकी जमीन की मात्रा है। द अर्थ हैज वन न्यूट्रल सैटेलाइट दैट इज कॉल्ड मून। अर्थ के पास एक अपना न्यूट्रल सैटेलाइट है जिसको कहा जाता है मून। नाउ सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। सैटेलाइट्स आर और मून और प्लैनेट आर स्मॉल हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट्स एक ऐसी चीज है जो कि रिवॉल्व करती है प्लैनेट के अराउंड, जैसे कि प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, उसी प्रकार सैटेलाइट्स भी रिवॉल्व करती है प्लैनेट्स के अराउंड। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबके पास अपने अपने सैटेलाइट्स हैं। सिर्फ वीनस और मर्क्यूरी ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास उनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। और सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर के पास है। नाउ वी विल स्टार्ट द मून। द मून इज अ न्यूट्रल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. It revolves around the Earth. Okay. The moon completes its revolution around the Earth in 27.3 days. It moves from west to east. Moon अर्थ का पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है 27.3 डेज। मून हैज नॉट एनी एटमॉस्फेयर, उसके पास अपने खुद की लाइट भी नहीं होती। फिर अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उसके पास लाइट नहीं होती तो हम उसको देखने में एबल कैसे होते हैं। तो हम उसको देखने में एबल इस तरीके से होते हैं, जिस तरह सन प्लैनेट्स को भी अपनी लाइट और एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी तरह से मून भी एनर्जी और लाइट लेता है सन से। द साइज ऑफ मून इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ सन बट द बोथ आर लुकिंग सेम, लेकिन दोनों सेम दिखते हैं साइज में। वो इसलिए क्योंकि जो मून है वो हमारे काफी क्लोज है अगर कंपेयर किया जाए सन से। तो एक महीने में काफी सारे शेप्स देखने को मिलते हैं मून के, जो कि चेंज होते हैं डे पर डे। इस चेंज को हम कहते हैं द फेसेस ऑफ द मून। और ये शेप्स डिपेंड्स होते हैं पर्टिकुलर लाइट पर। जिस तरह से हम मून को अगर देखा जाए तो जितनी हमें उसकी लाइट दिखती है उतना ही हमें मून अपीयर होता है रात को। मून का सिर्फ लाइटेड पार्ट देखने के लिए ही हम एबल हो पाते हैं। नाउ वी रीड अबाउट द वर्ड एस्ट्रॉइड। द एस्ट्रॉइड मीन्स स्टार लाइट, इसको भी स्टार लाइट कहा जाता है। एस्ट्रॉइड आर कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. द रीजन इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड बेल्ट. Asteroids are the parts of the planet which exploded millions of years ago.